Good morning, everyone. Today we are going to start class 10 topic chapter number 2 polynomial. My dear students, last year in class 9 we have studied about the polynomial. Now polynomial होता क्या है थोड़ा बहुत हम लोग पिछले साल का थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास 10 में जो polynomial में आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. क्लास 9 में हमने देखा polynomial होता क्या है. It means many terms. It is combined of polynomial. पहचानने का एक नॉर्मल सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर प्लस कांस्टेंट प्लस एनी कांस्टेंट. ना ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमें पहचानने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. एक और चीज होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए एक नॉर्मल ये फॉर्मूला आता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर प्लस एनी कांस्टेंट. ठीक है, रैशनल ना सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है और उसके पावर में एक होल नंबर दिया हुआ. कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, पावर में एक होल नंबर दिया हुआ. कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, पावर में होल नंबर है, x की पावर 0 विच इज होल नंबर. ना x की पावर 0 कैन बी रिटन एज 1. अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में नॉर्मली ये भी आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि उसने बोला है वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर. ना रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं. तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा और पॉलिनोमियल भी होगा. अच्छा, कुछ रैशनल नंबर जो आ जाते हैं वो होल नंबर में नहीं आते. जैसे कि अगर मैं इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये मेरा पॉलिनोमियल में नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर में रैशनल नंबर आ रहा है. अब रैशनल नंबर आ रहा है तो ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैटेगरी में फॉल होगा, पॉलिनोमियल का कैटेगरी में फॉल नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा बेसिक का ना. यहाँ पर ही हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं. लास्ट ईयर हमने जो देखा था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अपन लोग डिग्री बोलते हैं. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं. वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी रहता है वो कोफिशिएंट होता है. वो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है. लास्ट ईयर हमने ये भी देखा कि डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. और दो एक और है, जैसे डिग्री 4 वाले को अपन क्वार्टिक बोलते हैं, डिग्री 5 वाले को क्वांटिक बोलते हैं. बट वो हमारे कोर्स में नहीं है. 10th क्लास में हमें बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हट चुका है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे उससे पहले थोड़ा बहुत लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं जो लास्ट ईयर हमने देखा था. क्या देखा था हमने लास्ट ईयर? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे कि मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर x का पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है. ना लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट ईयर एक और चीज देखी थी हमने, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? The value of variable zero of the polynomial is the value of the variable where the polynomial becomes zero. सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ इसको कि वेरिएबल का वो वैल्यू जहाँ पर मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. लास्ट ईयर तक हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे 9th क्लास में. इस साल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. कहने का मतलब द डेफिनेशन लिखता हूं मैं, the value sorry the value of the variable where polynomial becomes zero. वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है. अब लीनियर पॉलिनोमियल था जिसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन बनता था, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता था, तो जिसका जितना डिग्री होगा उतना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसका जीरो
डी 1 ही होगा, एक ही जीरो निकलेगा, मतलब वेरिएबल का एक ही वैल्यू निकलेगा। अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 2 है, तो उसके दो जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे? दो जीरोस निकलेंगे, मतलब वेरिएबल का दो वैल्यू होगा जहां पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 होता है, उसमें हमारा वेरिएबल का तीन वैल्यू होगा जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे। हम लोग कैसे निकालते थे? जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डी, हमारा ये पॉलिनोमियल हुआ करता था, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज to let us assume that p of x is equals to 0. We will assume that p of x is equals to 0. p of x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 इक्वल्स टू x प्लस डी, एंड इसको सॉल्व करेंगे, सो माइनस डी बाई ए इक्वल्स टू एक्स। तो ये जो x का वैल्यू है ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये जो x का वैल्यू है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियरली बनेगा, जो कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा। कौन से पॉइंट पे कट करेगा भैया? देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में वी विल कंसीडर पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू p ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो मेरे पास एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकला। अब ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा, वो कहाँ पे कट करेगा? वो कट करेगा माइनस डी बाय ए पे। एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस डी बाय ए, वहां पर उसको कट करेगा ना। सपोज दैट एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए यहाँ पर आ रहा, और मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो इस तरीके से बनेगा। इट विल कट एक्स एक्सिस माइनस डी बाय ए, और एक ही बार कट करेगा क्योंकि एक ही जीरो है, तो एक ही बार कट करेगा। और मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको कि कोई सा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ये माइनस डी बाई पे कट करा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है, मतलब मैंने वाई को क्या बोला है? पॉलिनोमियल इन एक्स। तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है। तो जहां पर कट करा है वहां पर पी ऑफ एक्स जीरो, और जहां पर कट करता है उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। सीधी सी बात है। एक और बात मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्स एक्सिस को जितनी भी बार वो ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन एक ही बार कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस एक। कोई सा ग्राफ अगर इस तरीके से है, एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस दो। अगर इस तरीके से है, एक्स एक्सिस को तीन बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, या अपन बोलते टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 2 3। अगर इस तरीके से ग्राफ है, ऐसा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो देयर आर दो, जो मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? जीरो। ठीक है, ये जितना भी आपको डाटा बताया है अभी, इसमें आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। उसमें बस आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करना है, मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, मिलते हैं आगे।